देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा। साथियों, समस्या बहुत बड़ी है। आपको पता होगा कि जो भी नई संसद बनी है वहां पर एक बिल पारित किया गया है, महिला आरक्षण बिल। पता है आपको? और कहा गया है कि ये देवियों के लिए दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन ओबीसी की महिलाओं को नहीं दिया गया। क्या ओबीसी की महिलाएं देवियां नहीं है क्या? बताइए, है क्या? तो ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। क्या आप ऐसी सरकार को वोट करेंगे? क्या देखो, आवाज लगाओ, क्या आप ऐसी सरकार को वोट करेंगे? क्या जो ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं देगा उस सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। पूरी ताकत के साथ करेंगे। जब तक मोदी आरएसएस की सरकार ओबीसी समाज की, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे देती है, तब तक हम भोपाल में 13 तारीख से बैठने वाले साथियों, अनिश्चितकालीन धरना भोपाल में शुरू होने वाला है। सुन लो कांग्रेस और बीजेपी समाज के लोगों, ये कान खोल कर सुन लो। ये बात तो कही गई आपके द्वारा कि यार ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन क्या कांग्रेस के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या आरक्षण किसी प्रकार का महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री से अगर इस्तीफा दिया था तो ओबीसी की जनगणना एवं महिलाओं के, संपूर्ण महिलाओं के अधिकारों के लिए दिया था साथियों, ना कि सिर्फ मनुवादियों की महिलाओं के लिए दिया था। लेकिन इस देश के अंदर क्या चल रहा है अभी आपको पता नहीं है। ये क्या करेंगे? जो अच्छे ओबीसी नेता हैं उनकी जगह ये महिलाओं को आरक्षण दे देंगे और हमारे ओबीसी के नेताओं को भी पूरा खत्म कर देंगे ये लोग। ये चाल है आरएसएस की, इसको समझने का प्रयास करें। हमारे चौधरी साहब बोल रहे थे ये संविधान खत्म कर देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत और इनका पूरा मनुवादी, इनके बाप में दम नहीं है। जब इनका बाप बना नहीं पाया संविधान, तो ये संविधान मिटा कह सकते हैं? बताइए, गलत बोल रहा हूं क्या? एक लाइन नहीं लिख पाए और बात संविधान खत्म कर नहीं कहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप ये एकता स्थापित कर दो, ये एकता स्थापित कर दो, ये अपने आप जय चिंता मत करिए। आप बताइए, संख्या आपकी है, वोट आपकी है, लेकिन इसके बाद भी वो कह रहे कि आईडी बाहरी आ रहे यहाँ पे। अरे आईडी बाहरी की चिंता मत करो, तुम अपनी एकता स्थापित करो, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे साथी। लेकिन इस पवई के क्षेत्र में बताना चाहूंगा, जो साम्राज्यवादी मनुवादी सिस्टम चल रहा है, तुम लोग कान खोलकर, ये ओबीसी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग अब एक हो चुके हैं। अगर आपने हमारे अधिकार नहीं दिए तो सड़कों पे डंडा लेके भी हम लोग चल सकते हैं साथियों। अब ये डरने वरने वाला काम मत करो साथियों, यहाँ की पीढ़ी नहीं बुझने वाली है, चिंता मत करिए आप, समझ रहे? यहाँ पे उन्हीं के अंदर में कलेक्ट्रेट भी, उन्हीं के अंदर में तुम्हारे सरपंच पटवारी भी। बताओ, एक बाहर का आदमी इसकी औकात नहीं है वहां खुद सरपंच बनने की, वो तुम्हारे यहाँ सांसद बन के बैठा है साथ में। तो भगाओगे इसको कि नहीं भगाओगे? एक साथ बोलिए, मैं भाषणबाजी नहीं करने आया, मैं तो अपने समाज की एकता समझने आया हूं कि आखिर आप में कितनी एकता है। और हम शंकर साय रघुनाथ साय जी के कार्यक्रम में आए हैं, जो कह दिए हैं कि स्टॉप लगाओ, डरने वाला नहीं है।
तो सीने में लगा दो मेरे बेटे को और मुझे। मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस दिन मेरा समाज जाएगा तुमको जूते मार मार के भगा जाएगा। वो समाज की वैरायटी है। हम सभी लोग, हम सब आदिवासी हैं, कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं है। गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। हम सब राजा कौम है, कोई भी हम कमजोर कौम नहीं है। लेकिन राजा कौम इतनी कमजोर कैसे होने लगी, ये चिंतन करने की बात यहां पे होना चाहिए था। चिंतन इसलिए करना पड़ेगा कि आज अगर मोदी की संसद में जो सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री है, अगर उस संसद में हमारी ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि इस देश में आरएसएस का राज चल रहा है शासकीय समय। और आरएसएस कोई और नहीं है जो कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। कैसे? 5वीं तो पढ़े हैं और हमारा व्यक्ति 12वीं पढ़ा है। वो 5वीं पढ़ के गुरुकुल में पढ़ के घंटा बजा के कमाई कर रहा है और हमारा 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति कटाई करके पेट पाल रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये तो आरएसएस का खेल है ना। इस खेल को खत्म करोगे कि नहीं करोगे? आप एकता स्थापित कर दीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई आपका दुश्मन है वो आरएसएस है। इसको जिस दिन समझ गए आप लोगों का उद्धार हो जाएगा साथ। लेकिन आप कहते हो अरे मैं क्यों बोलूं, ये बोलेगा, मैं क्यों बोलूं, वो बोलेगा। अरे लेकिन ये बताइए, इस क्षेत्र में जब 3 कार्यक्रम हुए ओबीसी महासभा के, सतीश सर 3 कार्यक्रम, इसके पहले लोग करते रहोगे, बहुत बात अलग है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे समर्थन जुटा है एकता का, कोई इतिहास लिख गया। इसलिए मनुवादियों को ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आपकी एकता का प्रमाण है, ये आपकी एकता का प्रमाण है। और पूर्व में जो कार्यक्रम हुआ था, और तुम्हारे यहाँ के कौन है वो पीढ़ी, उनने कहा कि अवंतीबाई जी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने कहा तुम्हारे बाप का राज चलता है क्या? ये तो हमारे बाप का चलता है, संविधान का चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चलता है। अभी वो तुम्हारा शासन ना आया है, ना हम आने देंगे। हम उस समय तुम तोप से उड़ाए हो, अब आप कुछ भी कह लो, हमारे पास ऐसा हथियार है संविधान कि हम तुम्हें वोट से उड़ा देंगे। साथियों, चिंता की बात ये समझना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों की तरह अपने बच्चों को मत पालो, शेरों की तरह पालो। किसके कार्यक्रम में आए हो? शंकर साय, रघुनाथ साय। वो जब अंग्रेज और दलाल मनुवादी गए वो वहां, तो दलाल गए कि मालक समझौता कर लो। तो शंकर साय, रघुनाथ साय बोले कि कैसा समझौता? बोले राज मिल जाएगा आपको। बोले मेरे ही बाप का राज है और तू मुझे कैसे देगा? बताओ, गलत बोल रहा हूं क्या? और जिसका खुद ही राजा है उसको कह रहे राज मिल जाएगा। तो उन्हें बोला भैया ये तो हो नहीं सकता है। बोले आप हमारे खिलाफ अवंतीबाई लोधी के साथ मीटिंग करके हमें भगाने का प्रयास कर रहे हो। उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल सत्य है और ये हो भी रहा है और करेंगे भी। तो अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेज का वो तो अपने मनुवादी भी उनके साथ से कही लो। भाई गिरवर दास कौन था? हमारे बीच का ही मनुवादी था ना, जिसने एक जानकारी दी थी कि वहां पर मीटिंग हुई है, आपको 3 महीने के अंदर अंग्रेजों को जूते मार के यहां से भगाने का प्लान बनाया गया था। तब जाके ये हमारे शंकर साय, रघुनाथ साय को तोप से उड़ाए हैं। और उन तोप से ऐसे नहीं उड़ाए, उन्होंने बोला कि आपको फांसी दे देते हैं। बोले फांसी वासी क्या है? तो आप दिन प्रतिदिन देते हो, डेली दे रहा हो कितनों को फांसी, और कोई है कुछ? बोले तोप से उड़ा सकते हैं, बिल्कुल बड़ी तोप से उड़ाओ। ऐसे हम राजाओं की संतानें हैं। ये कानून, ये आप जो कह रहे ना
आगे हमारे भाई कह रहे हैं वो केस कुशवाहा जी पे हमारे वो कौन है भैया, इस पे केस कर दिए। क्या होता केस ऐसे यार? 1 लाख इतनी संख्या आपकी है कि वो केस करते करते मर जाएंगे, इसके बाद भी आप जीत जाओगे साथी। तो केसों में तुम मत डरो, ये हमारे बाबा साहब भीमराव का संविधान है, उसमें सब निदान है, उसमें सब निदान है। अगर आप में एकता है तो एक केस में तो वैसे भी फट जाएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है ना। तो साथियों समस्या समझ रहे हैं आप, इस देश में हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये जातिवाद खत्म नहीं कर रहे हैं। अब खत्म कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आई आप तुरंत ही आपकी बेटी कुशवाहा को कुशवाहा की बेटी लोधी को लोधी की बेटी यादव को ब्याह दो, तो ये नहीं कह रहा, तुरंत नहीं कह रहा, लेकिन अपने महापुरुषों की विचारधारा पर, उनकी जन्म जयंती, उनके बलिदान दिवस पर तो एक हो सकते हो कि नहीं हो सकते? जैसा कि आज हुए आप अवंतीबाई लोधी जी के जन्म जयंती बलिदान दिवस पर इकट्ठे हुई है, आप लल्लई यादव जी की जन्म जयंती में हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, पेरियार, कबीर से लेकर इस देश के अंदर जितनी भी हमारी बलिदानी, जितनी भी हमारी मातृशक्ति, सबने जिनने बलिदान दिया है, उनके बलिदानों पर उनकी जयंतियों पर इकट्ठा होना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी साथियों। क्योंकि अगर आपको एक होना है तो कैसे हो सकती है? कैसे होगे? क्योंकि शादी में तो आप इकट्ठे होते नहीं है। तो आप सबसे बड़ी शादी करिए, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाइए, और जब विचार मिलने लगेंगे और जब आप हमारे महापुरुषों को सुनेंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि इनके विचारों में एकता है, तो फिर कौन षड्यंत्रकारी है जो हमको अलग करने का काम किया? ठीक है ना? अरे आप बताइए, उनका 5वीं बड़ा व्यक्ति जो नाकारा निकम्मा है, वो गुरुकुल में जाके थोड़ी सी शिक्षा लेके वो बड़े बड़े मंदिरों में बैठ जाता है, और हमारा पीएचडी करा हुआ व्यक्ति खेतों में कटाई कर रहा है। ये समझने का प्रयास करें, इसी को कहते हैं मनुवादी। क्या कहते हैं? मनुवादी यही है कि एक व्यक्ति जो नहाया भी नहीं और लेटरिन करके आया, चप्पल जूते में पता नहीं छुपाया भी हो, और हमारे लोग को पैरों में गिर गए, धोखा नहीं पीछे। बताओ, ये मनुवादी सिस्टम है। अरे वो सोच लो, उनका 5 साल का बच्चा हमारे 80 साल के बच्चे के पैर नहीं छूता है, तो तुम फिर कैसे उनके 5 साल के बच्चे के पैर छू रहे हो? समझना पड़ेगा। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं तो छोटा बालक हूं, अभी मैं रियल बता रहा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, अभी आप लोगों को बड़ा करना है। इसलिए एक हो गया कि हमें एक होना है, तो वो सारी बात बता दी। दूसरा, आपको अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आप अगर मान लो इस पंडाल में कई हजारों लोग बैठे हैं, अब हमें मान लो चाय लाना है या कोई चीज बांटनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? गिनती करनी होगी कि नहीं करनी होगी? बताओ, सही बताओ। अगर हमें कुछ बांटना है, मान लो चॉकलेट बांटना है, ऐसी चॉकलेट जो मनुवाद को खत्म कर दे, मान लो वो बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा? गिनती करनी पड़ेगी। और ये गिनती हमारी नहीं की है अभी तक, किसकी? ओबीसी समाज की, जिसको ओबीसी ओरिजिनल भारतीय का इस भारत की मूल समाज की गिनती नहीं कर रहे हैं लोग। अरे क्या बताइए? अब आपको पता होना चाहिए, 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए थी? 10 साल में होती है, 2023 शुरू हो गया, जनगणना नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अंबेडकर बाद इतना हावी हो गया है कि आरएसएस मोदी की प्रयोगशाला जो दो, वो सारे केमिकल खत्म हो चुके हैं, जो जहर भरते थे ना हमारे लोगों में। देवी, ये लोधी है वो यादव को टिकट दे दिया है, ये कुशवाहा है वो पूर्वी को टिकट दे दिया है,
अब यहाँ तो आप देख रहे इस मंच पे कुर्मी कह रहे कोई बात नहीं लोधी को दो, लोधी कह रहे नहीं कुशवाहा को दो, कुशवाहा कह रहे नहीं सोनी को दो, और सभी लोग मिलकर कह रहे नहीं इनको भी दो, आदिवासियों कोई दिक्कत नहीं। ये एकता मनुवादी को कमजोर करेगी आप। इसलिए जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप समर्थन करते हैं क्या? तो फिर हमें मोदी सरकार को गिराना पड़ेगा। क्यों गिराना पड़ेगा? समझो, महिला आरक्षण लागू होने हुआ तो क्या कह रहे हैं कि जनगणना के बाद लागू करेंगे। अब बताइए, जब जनगणना ही नहीं हुई तो कैसे मिलेगा? तो उनको लग रहा अगर जनगणना कराएंगे तो ये ओबीसी समाज के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव से लेकर जितनी भी विचारधारा ओबीसी वर्ग की थी, और ओबीसी महासभा तो है घर घर, तो ये डंडा करना शुरू कर देगी। सीधी सी बात है, इनसे ज्यादा मतलब इनको सब मतलब ज्यादा अच्छी भाषा में इनके लिए शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं है। सही बताऊं मैं भी इंजीनियर हूं, इनको बुरे शब्द ही बोलना पड़ेगा।